पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। नेपाल में पॉलिटिकल क्राइसिस मंगलवार को और गहरा गया, क्योंकि देश को हिलाकर रख देने वाले जेनजी विरोध प्रदर्शनों के कारण प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। काठमांडू और कई अन्य शहरों सहित पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। विरोध प्रदर्शनों के दौरान आगजनी, तोड़फोड़ और सड़कों पर सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों में झड़पें हुई हैं। सोशल मीडिया पर हिंसा के कई वीडियो भी सामने आए हैं। नेपाल में सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध का विरोध मंगलवार को बहराइच से सटे नेपालगंज तक पहुंच गया था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि नेपालगंज प्रशासन को भीड़ काबू करने के लिए फायरिंग करनी पड़ गई। तनाव के चलते भारत नेपाल सीमा को 24 घंटे के लिए सील कर दिया गया था। अब इंडो नेपाल बॉर्डर रुपईडीहा पर सुरक्षा सख्त है। यहां आवागमन सीमित है। सुरक्षा बल भारत में मौजूद नेपालियों की आईडी चेक करके उन्हें वापस नेपाल भेज रहे हैं। आइए देखते हैं पूरे बॉर्डर की मौजूदा स्थिति आखिर क्या है। तो हिंसक झड़प के बाद नेपाल में राजनीतिक संकट भी गड़ा गया है। नेपाल के पीएम केपी ओली, कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री ने अब तक इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं वो नेपाल छोड़कर भाग सकते हैं। काठमांडू में पथराव और आगजनी में 4 मंत्रियों के घर जला दिए गए हैं। हेलीकॉप्टर से मंत्रियों को निकाला जा रहा है। सेनाध्यक्ष ने भी वहां एक्शन तेज कर दिया है। राष्ट्रपति के आवास को भी आग लगा दिया गया है और उस पर भी कब्जा किया गया है, तोड़फोड़ की गई है। नेपाल की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल ने सीमा पर अतिरिक्त तैनाती बढ़ा दी है, ताकि कोई भी नेपाल की गतिविधि का असर भारत में ना होने पाए। क्योंकि जिस तरीके से नेपाल ने बीते दिनों भारत के साथ हरकत की, जिस तरीके से नेपाल ने भारत को निशाना बनाने की लिपुलेख को लेकर कोशिश की, उसको लेकर आशंका है कि इस हिंसक झड़प का असर कहीं भारत पर ना पड़ जाए। क्योंकि चीन के साथ मिलकर केपी ओली बीते दिनों से साजिश रच रहे थे, वो कहीं ना कहीं नेपाल पर ही भारी पड़ गई है। वैसे भी आपको मालूम होगा, चीन जहां जहां हस्तक्षेप करता है, जिन जिन देशों से वो दोस्ती बढ़ाता है, वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होती है। चीन और अमेरिका दोनों का यही काम है। जिस भी देश से अपना फायदा उठाने के लिए वो कोशिश करते हैं, वो भारत से उसे दुश्मनी के लिए खड़ा कर देते हैं। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, चीन दौरे पर जाते हैं, चीन के साथ बातचीत करते हैं और कहा जाता है कि इस दौरान सीमा जो विवाद नेपाल और भारत का लिपुलेख को लेकर है, काला सागर को लेकर भी है, उसको लेकर कहा कि वहां बातचीत हुई है। चीन की तरफ से कहीं ना कहीं उसको उकसाया गया है, भड़काया गया है। ऐसे में शुरुआत यहां हिंसक झड़प की हो जाती है। उसी के बाद क्योंकि अस्थिरता काफ़ी देखने को मिलती है और तुरंत बाद ये खबर आती है कि इस हिंसक झड़प के बाद भारत में भी गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लेते हुए एसएसबी की तैनाती बढ़ा दी है। अब आपको वो इलाके बता देते हैं जहां पर एसएसबी की तैनाती बढ़ाई गई है। उत्तराखंड का इलाका और बिहार में सोशल मीडिया पर और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये प्रदर्शन शुरू हुआ और सीमावर्ती भारतीय जिलों तक इस आंदोलन की हवा पहुंचती नजर आ रही है। तो ऐसे में काठमांडू से शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन वीरगंज, कलैयागौर, जनकपुर जैसे शहरों में तेज हो गया। बिहार के अररिया जोगबनी से सटे नेपाल के विराटनगर में कई जगहों पर आगजनी व तोड़फोड़ के बाद बिहार पुलिस हाई अलर्ट पर है। अररिया के डीएम और एसपी ने पूरे दिन सीमा क्षेत्र में चहलकदमी की। इस क्रम में जोगबनी सीमा से सटे नेपाल भंसार क्षेत्र को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले भी कर दिया। नेपाल आंदोलन के चलते जोगबनी बॉर्डर पर बैरियर गिरा दिया गया है। नेपाल में जेनजी के बैनर तले युवाओं का आंदोलन अब उग्र रूप धारण कर लिया है। इंटरनेट मीडिया से प्रतिबंध हटाने के बाद भी आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आंदोलन की जांच भारत नेपाल सीमा तक पहुंच गई। मंगलवार को आंदोलनकारियों ने भारत के जोगबनी बॉर्डर से सटे नेपाल बाग रानी भंसार कार्यालय के आसपास उग्र प्रदर्शन और आगजनी कर सरकारी कार्यालयों को क्षतिग्रस्त कर दिया।
आंदोलनकारियों ने जगह जगह आगजनी और टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन भी किया। इस दौरान कई स्थानों पर पत्थरबाजी भी हुई। जोगबनी बॉर्डर पर बैरियर के समीप असामाजिक तत्वों ने पथराव करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों ने सतर्कता दिखाते हुए 3 से 4 लेयर की सुरक्षा घेराबंदी बना ली। वहीं जोगबनी पुलिस भी दल बल के साथ सीमा पर मौजूद रही। इधर सुरक्षा कारणों से भारत नेपाल बॉर्डर के समीप ठेला खोमचा लगाने वाले दुकानदारों को 100 मीटर तक हटा दिया गया है एवं अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात कर दिए गए हैं। आंदोलनकारियों ने नेपाल के रानी स्थित भंसार राजस्व वसूली गुमटी को आग के हवाले कर दिया। वहीं नेपाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हत्यारी सरकार को फांसी दो जैसी उग्र मांगे भी रखी। वहीं आंदोलनकारियों ने कई बाइक और सिटी रिक्शा को भी जोगबनी सीमा से सटे रानी में आग के हवाले कर दिया है। हालात बिगड़ते देख जोगबनी बॉर्डर पर दोनों ओर के बैरियर गिरा दिए गए और नेपाल भारत के बीच यात्री वाहनों का आवागमन रोक दिया गया। सीमा पर एसएसबी एवं पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की गई। नेपाल के बिगड़ते हालात से सीमावर्ती क्षेत्र के लोग डर डर कर पैदल सीमा पार कर रहे हैं। स्थिति अभी तनावपूर्ण बनी हुई है और सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। स्थिति की नाजुकता को देखते हुए डीएम अनिल कुमार एवं एसपी अंजनी कुमार ने जोगबनी सीमा का जायजा लिया। डीएम अनिल कुमार ने मीडिया को बताया कि भारतीय सीमा पर एसएसबी के जितने भी पोस्ट और पुलिस थाने हैं सभी जगह भ्रमण किया जा रहा है। चौकसी बढ़ती जा रही है। किसी भी तरह की विधि व्यवस्था की बात अब तक हम लोगों के संज्ञान में नहीं आया है। सब लोग सजग हैं। अतिरिक्त फोर्स की तैनाती भी की गई है। हमारे ज़िले में नेपाल की सीमा पे जितने भी हमारे एसएसबी के पोस्ट हैं, हमारे थाने हैं, सभी निरंतर भ्रमणशील हैं। सभी जगह पे चौकसी बढ़ती जा रही है। किसी भी प्रकार का किसी भी तरह का विधि व्यवस्था का कोई भी समस्या अभी तक हम लोगों के संज्ञान में नहीं आया है जो हमारे क्षेत्र में हो रहा हो। सब लोग सजग हैं। फोर्सेज डिप्लॉय की जा चुकी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि स्थिति सामान्य हो जाएगी और हम लोग पुनः हमारी स्थिति बरकरार। सर, इंडियन लोग जो नेपाल में फंसे हुए हैं सर, उनको आने जाने में किसी तरह का कोई दिक्कत? भारत सरकार ने भी एडवाइजरी इसमें जारी की है। उसके आलोक में हम लोग कार्य कर रहे हैं। एडवाइजरी में दूतावास के नंबर और ये सभी कुछ दिए भी गए हैं। जिन्हें भी इस तरह के इश्यूज होंगे उस नंबर पर कांटेक्ट करके और डिटेल में। भारत सरकार के एडवाइजरी के आलोक में हम लोग कार्य कर रहे हैं। उसमें दूतावास के नंबर भी दिए गए हैं। नेपाल में जिन्हें किसी तरह की परेशानी होगी वे नेपाल में भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी, तो ऐसा डीएम ने कहा है। तो नेपाल में युवाओं के उग्र प्रदर्शन का असर सोमवार से ही जोगबनी बाजार में दिखाई दे रहा है। आंदोलन के कारण नेपाल से ग्राहकों के नहीं आने से मंगलवार को अधिकांश दुकानें भी बंद रही। इस संबंध में जोगबनी व्यापार संघ के उपाध्यक्ष मंटू भगत ने भी बताया कि जोगबनी बाजार अधिकांश रूप से नेपाल के ग्राहकों पर निर्भर है। ऐसे में नेपाल की तनावपूर्ण स्थिति का असर जोगबनी बाजार पर भी पड़ रहा है। नेपाल में आंदोलन के कारण बाजार पूरी तरह से मंदा चल रहा है। तो नेपाल में आंदोलन के कारण उधर से ग्राहकों के नहीं आने से अधिकांश दुकानें बंद रही हैं। जोगबनी बाजार के व्यवसायी हैं रितेश तापड़िया, सुमित केडिया, मनोज भगत, मासूम भाई, दिनेश शाह आदि ने बताया है कि नेपाल में युवाओं के आंदोलन का असर जोगबनी बाजार पर पूरी तरह से दिख रहा है। आंदोलन के कारण नेपाल से ग्राहक भारतीय बाजार में नहीं आ पा रहे हैं। बाजार पूरी तरह से मंदा चल रहा है। कई दुकानें तो बंद ही रह गई हैं। इधर नेपाल में उग्र प्रदर्शन के कारण स्थिति काफी भयावह बनी हुई है। ट्रेन से आने वाले नेपाली नागरिक सीमा पर परेशान दिखे। वहीं नेपाल में फंसे भारतीय नागरिक 6 किलोमीटर पैदल चलकर सीमा पर पहुंचने पर चैन की सांस ली। नेपाल से लौटे भारतीय नागरिक कोलकाता के नासिम सिद्दीकी, साबिना खातून, कटिहार से विनोद शर्मा ने बताया कि आंख का इलाज कराने नेपाल के विराटनगर गए थे। वहां की स्थिति काफी खराब है। किसी तरह गली कुची होकर पैदल जोगबनी तक पहुंचे हैं। प्रदर्शनकारियों ने समूह में राष्ट्रीय झंडा लेकर सड़कों पर राष्ट्र गीत भी गाया है। सरकार विरोधी नारे भी लगाए हैं। इसमें बड़ी संख्या में छात्र और सोशल मीडिया से जुड़े लोग शामिल दिखे। स्थिति बिगड़ने के बाद नेपाल पुलिस और सुरक्षा बल के बीच झड़प भी हुई है, जिसमें 14 लोगों से ज्यादा की मारे जाने की खबर सामने आ रही है और बड़ी संख्या में लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। हालात को नियंत्रित करने के लिए नेपाल सरकार ने सेना की तैनाती कर दी है, तो दूसरी तरफ नेपाल की सीमा से लगने वाले बिहार के जिलों में चौकसी ज्यादा बढ़ा दी गई है। नेपाल में हो रहे उग्र प्रदर्शन को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। बिहार के 7 जिले पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, सुपौल, पूर्वी चंपारण, किशनगंज के बॉर्डरों को सील किया गया है। पूरी तरीके से आवाजाही बंद है।
संदिग्ध लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। कहीं इस हिंसक झड़प की आड़ में भारत के खिलाफ कोई साजिश ना रच दी जाए, कोई ऐसा विरोध तत्व भारत में एंटर ना हो जाए जो नेपाल की हिंसक झड़प का असर भारत तक पहुंचा दे। इसलिए तैनाती लगातार भारत की तरफ से एसएसबी की बढ़ा दी गई है। सीमा पर पूरी चौकसी से निगरानी रखी जा रही है। अब देखना यह होगा कि नेपाल में जो हिंसक झड़प हो रही है इसका क्या नतीजा निकलकर सामने आता है, क्योंकि हालात वहां नजर आ रहे हैं कि केपी ओली इस्तीफा देकर दुबई भाग सकते हैं, क्योंकि वहां जो स्थिति लगातार बनी हुई है, जो खबरें निकलकर नेपाल से आ रही हैं वो वाकई में काफ़ी भयावह है। वहां से जो तस्वीरें निकलकर आ रही हैं वो बेहद डराने वाली हैं। लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर हल्ला बोल दिया, तोड़ फोड़ लगातार मचाई जा रही है, आगजनी की जा रही है। इस कदर लोगों की भीड़ घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर उतर गई है, सरकारी ऑफिस को निशाना बना रही है। कई मंत्रियों के घरों को जला दिया गया है। कई हेलीकॉप्टर अब हवा में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्रियों के घर पर, प्रधानमंत्री आवास के ऊपर कहा जा रहा है कि वहां से केपी ओली सुरक्षित निकलकर दुबई भाग सकते हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या सरकार गिर जाएगी, क्या राजनीतिक संकट जो है वो गहरा गया है नेपाल में, क्या कुछ और बड़ा होने वाला है नेपाल में। और सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या सिर्फ कुछ सोशल मीडिया ऐप बैन होने पर ही ये हिंसक झड़प शुरू हुई है, इसके पीछे की वजह कुछ और है, क्या इसकी रणनीति कुछ और है। क्या केपी ओली जो भारत को निशाना बीते दिनों से बनाने की कोशिश में लगे थे वो अपने ही जाल में खुद फंस गए हैं। तो दरअसल यहाँ मामला जो है भ्रष्टाचार के भी लग रहे हैं कि केपी ओली की सरकार में बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हो रहा था, किया जा रहा था, और वो छुपाने की लगातार कोशिश भी कर रहे थे। तो ऐसे में और ये भी आरोप लगे कि उनकी तरफ से संविधान जो वहाँ पर माना जाता है उसमें बदलाव भी किए गए। तो इसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी थी। और ये भी कहा जा रहा है कि चीन से हस्तक्षेप लगातार नेपाल का बढ़ रहा था, जबकि भारत से रोटी बेटी का संबंध नेपाल का रहा है। जिस तरीके से भारत से लगातार रिश्ते नेपाल ने बिगाड़े, विरोधी बयानबाजी की और जो लिपुलेख सीमा का विवाद है उसको लेकर भारत को ही आंख दिखाई, जबकि भारत तरीके से नेपाल से बातचीत कर रहा था, हर संभव मदद उसकी संकट में पहुंचाता रहा है। लेकिन जिस तरीके से बीते दिनों से नेपाल ने जो हरकतें की हैं चीन के साथ मिलकर, वो कहीं ना कहीं उस पर ही महंगी पड़ गई है। नेपाल भूल गया कि चीन अपने फायदे के लिए, अमेरिका अपने फायदे के लिए किसी भी देश का इस्तेमाल कर सकता है, और जो देश इसके जाल में फंसेगा उसकी तबाही ही शुरू हो जाएगी। सीरिया देख लीजिए, श्रीलंका भी देख लीजिए, और बांग्लादेश जो ताजा उदाहरण है उसे भी देख लीजिए। लेकिन शायद नेपाल ने इन सब बातों से सीख नहीं ली है। नतीजा क्या हुआ आज स्थिति दिखाई दे रही है, तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको पूरा आंकड़ों से हम बता देते हैं कि नेपाल के पीएम ने चीन जाकर क्या डील की और कैसे अमेरिका और चीन से नजदीकी नेपाल को ले डूबी है। केपी ओली शर्मा हाल ही में चीन के करीबी माने जाते हैं, जो भारत विरोधी चीन से नज़दीकी शुरू होते ही भारत पर बयानबाजियां भी करनी शुरू कर दी। और इस दौरे पर उन्होंने चीन के साथ कई समझौते किए, जैसे BRI के तहत चीन के साथ कई परियोजनाओं पर समझौता किया। इन परियोजनाओं को लेकर नेपाल में कर्ज बढ़ने की चिंताएं हैं। चीन ने नेपाल के साथ अपनी कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए। ओली ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने भारत के साथ लिपुलेख सीमा विवाद का भी मुद्दा उठाया। और बता दें कि नेपाल ने फिर इसी के बाद से कुछ नक्शे जारी किए, लिपुलेख को अपना पूरा क्षेत्र बता दिया, जबकि भारत उसे अपना क्षेत्र मानता है। इसी बात को लेकर विवाद है, लेकिन चीन ने जिस तरीके से आंख दिखाई और नेपाल को भड़काया उसका सीधा असर देखने को मिल गया है। अब जाहिर सी बात है, जिस तरीके से चीन और नेपाल ने मिलकर हरकत की है उसका अंजाम अब भुगतना पड़ गया है नेपाल को। और भारत की सरकार भी अब पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। इस मामले को देखते हुए सीमा पर सेना को तैनात कर दिया है। एसएसबी की चौकसी बढ़ा दी गई है कि कहीं इस हिंसा की आग बॉर्डर तक ना बढ़ जाए। जो बिहार के नेपाल से लगते बॉर्डर हैं उनको पूरी तरीके से सील कर दिया है। लोगों पर निगरानी रखी जा रही है, कोई संदिग्ध गतिविधि यहाँ ना होने पाए। अब देखना ये होगा कि नेपाल से अगली तस्वीर क्या निकलकर सामने आती है, क्योंकि सेना का हस्तक्षेप वहां पर बढ़ गया है। केपी ओली के भागने की खबर सामने आ रही है, वहां से भाग सकते हैं, निकल सकते हैं। मंत्रियों के घर भी जल गए हैं। नेपाल के हालात इस वक्त काफ़ी बुरे नज़र आ रहे हैं। प्रदर्शन और ज़्यादा उग्र होता जा रहा है। खबर तो ये भी आ रही है कि ये जो हिंसा है वो किसी ऐप बैन को लेकर तो है ही, लेकिन इसका मकसद जो है वो राजनीतिक मकसद भी है। कुछ नेता और वहाँ के लोग केपी ओली की जो तानाशाही चल रही थी उससे काफ़ी परेशान थे।
छोटे छोटे मुद्दे होते चले गए और आखिर में ये एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, जिसकी वजह से विवाद गर्मा गया है। अब इसका असर कितना नेपाल पर होगा? क्या तख्ता पलट की तस्वीर देखने को मिलेगी? क्या सरकार में कुछ उलटफेर होगा? क्या कुछ निकल कर सामने आता है, वो अपडेट हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।